हेलो गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं मैं चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 15 है। भी आज हम छोटा सा पैराग्राफ लेके आए हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे विथ पूरे रूल्स के सहित। आपका पेशेंस और आपका प्यार और आपको सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है। आपने पिछले वीडियो में अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा वॉच किया, जिसके लिए दिल से थैंक यू। आज हम फिर पूरी डिटेल से उसकी मीनिंग्स और स्ट्रक्चर सीखेंगे। हमारा ट्रांसलेशन सिखाने का मेन मकसद ये है कि आपका ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर जो है, ट्रांसलेशन लेंदी सेंटेंस बना सके। इसके लिए आपको विशेष तौर पे मैं ट्रांसलेशन पैराग्राफ लेके आता हूँ। रही बात टेंस बनाने की, तो टेंस बनाने के लिए मेरे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, जिसको आप देखकर आप ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं। वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताता ही हूँ और बताऊंगा आपको किस तरह से ट्रांसलेशन करना है और कंजंक्शन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए आप लेंदी सेंटेंस को कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से एक तो ये होता है कि आपको वीडियो समय पर मिल पाती है, और दूसरी बात यह है कि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ठीक है, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत धनी किसान था। उसके साथ वह बहुत मेहनती था। उसके जीवन में ऐसा समय आया कि वह बीमार हो गया। उसकी बीमारी बढ़ती गई और वह एक दिन मर गया। उसके परिवार में उसकी पत्नी व दो बच्चे थे, जिसमें एक बेटी और एक बेटा था। उसकी पत्नी का नाम श्यामा था। वैसे भी आपको ये बता दूं कि ट्रांसलेशन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करें, उस कमेंट का रिप्लाई मिलेगा, और उस रिप्लाई जो होगी, जो भी जैसा आप लोगों का ऑब्जर्वेशन होगा, उसी प्रकार से हम वीडियो को और इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, एक गांव में एक किसान रहता था। तो पहले हम ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि एक गांव में एक किसान रहता था। तो एक गांव में एक किसान के लिए हम लगाएंगे इन ए विलेज। जैसा कि इंग्लिश में उल्टा चलता है कि इन ए विलेज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह जो चलता है हमारा, जो प्रक्रिया चलती है। तो उसके बाद जो और अदर वर्ड्स आते हैं उन शब्दों का अरेंजमेंट भी करना आप सीखेंगे। ठीक है, तो इन ए विलेज, एक गांव में, इन ए विलेज, इन ए विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। ये पास्ट का सिंपल है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट लगता है। वर्ब हमारी रहने की है, और जब यू मतलब रहना, और जब उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है तो आप लिव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अ किसान, एक फार्मर, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया। और फार्मर लिव्ड। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत धनी था। ये सिंपल का, ये पास्ट का बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है जिसमें केवल वाज और वेयर का इस्तेमाल होगा, जो केवल एक उसकी स्टेटस को बता रहा था, उसकी क्वालिटी को बता रहा था कि वो एक धनी था। और धनी था, इसमें कोई वर्ब नहीं है, कोई करने के नहीं है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वह धनी था। यानी कि उस कोई अवस्था या गुण किसी चीज को बताया जाए तो वहां वाज और वेयर का इस्तेमाल करते हैं। अब जब कहीं वर्ब लग जाती है तो वह सीधे आपका वर्ब टू या सिंपल वर्ब टू में चेंज हो जाती है। तो इसमें कोई वर्ब का नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ आपका ये लगेगा, वाज और वेयर लगेगा। और वाज और वेयर का इस्तेमाल कहां पर होता है, फिर से बता देता हूं। ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज, और आई वी यू दे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। ठीक है, आई के साथ छोड़ करके फिर वी यू दे के साथ हम लोग वर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आई के साथ भी वाज लगता है। ठीक है, तो ही वॉज, he was very rich farmer, rich farmer। ठीक, वह था बहुत धनी किसान। ठीक है, इसके साथ, ये इसके साथ के लिए हम लोग लगाते क्या है, विथ दिस। ठीक, ये हमारा जो लाइन है हमारी, इसके लिए हम लगाएंगे विथ दिस, विथ दिस।
ठीक है। वह बहुत मेहनती था। देखो इसमें भी उसके गुण को बताया जा रहा था कि वो बहुत मेहनती था, कोई वर्ब नहीं है, वो एक मेहनती था, उसके गुण को बताया गया है, इसलिए वो बहुत मेहनती था। तो ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ही वॉज वेरी हार्ड चूंकि काम करना उसकी कंटिन्यूटी थी, इस वजह से इसमें वर्ब हमारी जो वर्क है उसमें आईएनजी हम लगाएंगे। ठीक है। उसके जीवन में, उसके जीवन में, उसके जीवन का मतलब हिज, हिज मतलब उसका, उसके जीवन में यानी उसकी लाइफ में, उसके जीवन में, हिज लाइफ, हिज लाइफ, उसके जीवन में ऐसा समय आया, केम आया, देखिए ये समय आया केम, कम मतलब आना, देखिए कम फर्स्ट फॉर्म, कम आपकी हो गई फर्स्ट फॉर्म, केम हो गई आपकी सेकंड फॉर्म, और कम भी आपकी होती है थर्ड फॉर्म। ठीक है। और इसी में जब हम आपका लगा देते हैं कम के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ये हमारी फोर्थ फॉर्म कहलाती है। और जब इसी के साथ हम लोग कम से लगा देते हैं, यानी जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है तो वर्ब के साथ यस या लगता है, तो इसे हम फिफ्थ फॉर्म का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। तो उसके जीवन में एक ऐसा समय आया, तो कम की सेकंड फॉर्म लगेगी केम, केम आया, सच ए टाइम, सच का मतलब होता है ऐसा, सच ए टाइम ऐसा समय, सच ए, इसको थोड़ा सा गैप देना है, सच ए टाइम, ऐसा समय आया, हिज लाइफ उसके जीवन में आया एक ऐसा समय कि वह बीमार हो गया। ये की हमारा जो लगा हुआ है, ये हमारा डेट कनेक्टिव मैंने बताया कंजंक्शन में काम कर रहा है, जो ये मीनिंग्स देगा की का, तो जिसके लिए हम लगाएंगे दैट, दैट कि वह बीमार हो गया, ही बिकेम हो गया, होगा के लिए हम लोग बिकेम, बिकेम, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम ये हमारी फॉर्म होती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी बिकेम। ही बिकेम क्या हो गया, बीमार हो गया, इल, इल मतलब बीमार। ठीक है, वह बीमार हो गया, उसकी बीमारी बढ़ती गई, उसकी बीमारी बढ़ती गई, तो इसको आप कह सकते हैं, उसकी बीमारी को आप कह सकते हैं हिज डिसीज या हिज इलनेस, हिज इलनेस, हिज इलनेस, हिज इलनेस बढ़ती गई, प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस्ड, PRO, प्रोग्रेस्ड यानी प्रोग्रेस मतलब बढ़ती गई, हिज इलनेस उसकी बीमारी बढ़ती गई। ठीक है। और एंड हमारा भी कंजंक्शन है, वह एक दिन मर गया, ये हमारी जो मरने की जो हमारी फॉर्म लगेगी डेड मतलब मना, सेकंड फॉर्म हो जाएगी डेड, डाई। ठीक है। तो ही, पहले वन डे लगा दी, एक दिन मर गया, वन डे ही डाई, एक दिन वह मर गया। ठीक है। उसके परिवार में यानी हिज फैमिली, हिज फैमिली उसके परिवार में क्या थे, दो पत्नी और दो बच्चे थे। जब किसी के पास कोई चीज होती है, अगर प्रेजेंट में होता तो हैज और पास्ट में है तो हैड, तो क्या थे उसके फैमिली में क्या थे, हैड क्या थे, वाइफ थी, वाइफ, वा के लिए एंड और
2 बच्चे थे, 2 चिल्ड्रेन, CHILDREN चिल्ड्रेन। उसकी फैमिली में पत्नी और 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटी और बेटा था, जिसमें के लिए हमारा ये लगेगा, आपका क्या लगेगा, इन विच हैड था, हैड क्या था, एक बेटी और डॉटर एंड 1 सन। इसको भी चाहे तो 1 कर सकती हैं आप, एक डॉटर 1 सन, जिसमें एक बेटी थी और एक बेटा था। ठीक है, उसकी पत्नी का नाम श्यामा था, यानी हिज वाइफ। यहां पे एस लगा दीजिए, एपॉस्ट्रोफी एस लगा दीजिए तो ये काकी का मीनिंग देगा। तो उसका का लग गया ना यहाँ पे, उसका नाम यानी उसकी पत्नी का नाम वाज श्यामा था, SHYAM। उसकी वाइफ का नाम था श्यामा। ठीक है, तो देखिए अब जिसको देख लेते, इन ए विलेज अ फार्मर लिव्ड, ही वाज वेरी रिच फार्मर, विथ दिस ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग, his life came such a time that he became ill, his illness progressed and one day he died. His family had wife and 2 children, in which had one daughter and 1 son. His wife name was श्यामा। ठीक है, तो इन ए विलेज, एक गांव में, फार्मर लिव्ड, एक किसान रहता था, ही वॉज वेरी रिच मैन, फार्मर वह बहुत धनी किसान था, विद दिस इसके, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, इसके साथ वह बहुत धनी किसान था, क्या था, इसके साथ बहुत किसान, क्या, अरे यार गड़बड़ा रहा है, वह बहुत, विथ दिस इसके साथ, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती था, हिज लाइफ केम सच ए टाइम, उसके जीवन में एक ऐसा समय आया, दैट की ही बिकेम इल, वह बीमार हो गया, हिज इलनेस प्रोग्रेस, उसकी बीमारी बढ़ती गई, और वन डे, एक दिन, ही डाई, वो मर गया, हिज फैमिली, उसके परिवार में, हैड ए वाइफ, एक पत्नी थी, एंड 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे थे। ठीक, इन विच, जिसमें, हैड थे, एक पुत्री और एक सन, हिज वाइफ, उसकी पत्नी का नाम, हिज वाइफ इज नेम, उसकी पत्नी का नाम था श्यामा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेज हो गया। ठीक, ये लिव्ड हमारा रहने के लिए आपकी हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, विथ दिस का मतलब हो गया इसके साथ, वर्किंग हमारा लग गया एक तरीके से, जब कोई वर्ब होती है और कंटिन्यू के साथ इसमें आईएनजी लग गया। ठीक, केम आया, सच ए टाइम का मतलब ऐसा समय आया, बिकेम हो गया, इलनेस बीमारी हो गई, प्रोग्रेस मतलब बढ़ती गई, वन डे एक दिन, डाई मर गया। ठीक, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। इसके बाद इनविच का मतलब होता है जिसमें, थे एक डॉटर एंड एक सन, हिज वाइफ का नाम शीमा था। तो उम्मीद है आपको ट्रांसलेशन पसंद आया होगा, और आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, आप पूरा वॉच करें, और प्लीज आप लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें और समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।